आज हम लोग जो है करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले 3 मेथड सीख के आए। एलिमिनेशन करवाया गया, कंपैरिजन करवाया गया, उसका सब्स्टिट्यूशन करवाया गया था। आज हम लोग करेंगे तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ऐसे बता दें कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है हायर मैथमेटिक्स में लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसी मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है, और बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाता है। तो इसके लिए सर कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ख्याल रखना। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या है सब उसमें। देखो तुम्हारे बुक का सम्स है एक्सरसाइज 5.6, ठीक है। बोल क्या रहा है सो सुनो। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 8x + 5y = 11, ठीक है। 3x - 4y = 10। दो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना जो भी चीज़ उस साइड में रहेगा सबको इधर लेकर आना है। तो पहले सॉल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं। पहला काम जो भी चीज़ है सबको इधर लेके आएंगे। 8x + 5y + 11 है, इधर आके बनेगा -11 = 0। उसके बाद 3x - 4y + 10 है, इधर आके बनेगा -10 = 0। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब यूज़ करना हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान देना, यहाँ पे x लिखना मुन्ना, ब्रैकेट देना और 2 ठो डब्बा बनाना, बीच में माइनस। ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट मतलब जानता है? फॉर्मेट का मतलब हो गया जैसे कि तुम लोग छठ पूजा में ठेकुआ बनाते हैं, ठेकुआ तो वो आता है ना, ठेकुआ को ठोकने वाला, ऐसे ठोकते हैं, डिजाइन बनता है, कभी गोल कभी लंबा, किसी का फट के अलग भी हो जाता है, वो अलग बात है। तो वो क्या है, एक तरह का ठेकुआ बनाने का वो खाँचा है। तो इसी तरह ये सम्स बनाने का खाँचा है। इसमें जैसे मटेरियल पुट करेंगे आंसर फट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा y, ये तुम्हारा 2 डब्बा और बीच में होगा माइनस, फिर यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 2 डब्बा और बीच में होगा माइनस। ये फॉर्मेट फिक्स है, ख्याल रहे। एग्जाम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, पहले ये फॉर्मेट मारो, x 2 डब्बा बीच में माइनस, y 2 डब्बा बीच में माइनस, और फिर यहाँ 1 ही होगा, 2 डब्बा बीच में माइनस, ठीक। अब चेक करेंगे क्या। अब ध्यान से सुनना, x को निकालना है, x को निकालना है तो x वाले को ढक देना। ढक दिए। अब ढकने के बाद ये 4 तुमको दिख रहा है तो मल्टीप्लाई ऐसे करते, पहले मल्टीप्लाई ऐसे, x का मल्टीप्लाई पहले कैसे होगा, ऐसे होगा फर्स्ट और ऐसा होगा सेकेंड। ध्यान देना, x को निकालना, x को ढक दिए, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नंबर सिर्फ 5 मल्टीप्लाई किससे होगा, -10 से, तो 5 मल्टीप्लाई -10, और -4 किससे मल्टीप्लाई होगा, -11 से, -4 मल्टीप्लाई -11। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, x के बाद y को छोड़ दीजिए, ये ड्रामा बहुत पकाता है, हम लोग इसमें आते हैं 1 वाले के पास। 1 मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट मतलब क्या, जिसमें x y ना हो, उसको ढक दिए, ऐ जो ढक दिए। तो कांस्टेंट वाला का भी मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले ऐसे और फिर ऐसे। ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे लिख देते हैं CONSTANT, कांस्टेंट। देखिए सर, कांस्टेंट टर्म को ढके पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो यानी 8 × -4, 8 × -4 कांस्टेंट टर्म को ढका हुआ, फिर ऐसा मल्टीप्लाई होगा 3 × 5, 3 × 5। x निकालने बोला तो x को ढके, मल्टीप्लाई कैसे किए, पहले इस तरह से फिर इस तरह से। कांस्टेंट टर्म बोला, कांस्टेंट टर्म को ढक दिए, मल्टीप्लाई कैसे किए, ऐसे फिर ऐसे। मतलब x का भी सेम और कांस्टेंट टर्म का भी सेम है मल्टीप्लाई करने का, पहले ऐसे ही हो रहा है दोनों में और फिर इस तरह से हो रहा है। लेकिन y क्या कहता है कि पहले, y देखो पहले ऐसे नहीं, y कहता है पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर। मतलब y वाले को अगर ढक दो तो रूल क्या कहता है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करने का, लेकिन ये बोला नहीं, पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर, -11 × 3, तो यहाँ पे क्या होगा, -11 × 3, और उसके बाद क्या होगा 8 × -10। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। तो y में हम लोग क्या सीखे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा 1 और फिर इस तरह से, मतलब फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये है फॉर्मेट याद रखने का, ठीक है, ख्याल रखिएगा सर ये वाला बात। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सॉल्व बड़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 × 5 -50, ठीक है। ई माइनस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, एकदम आराम से इसको बैठे रहने दीजिए। माइनस माइनस प्लस, 11 4 जा 44, यहाँ पे y 11 3 जा -33, माइनस यहाँ पे होगा -80, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 8 4 जा -32 एंड यहाँ पर होगा 15, -50 प्लस माइनस -44, यहाँ पे -33 माइनस माइनस प्लस 80, 1/,
यहाँ -32 -15, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे x लिखें, दोनों माइनस में है, साइन माइनस का काम करेगा प्लस का। यहाँ पे सर एक प्लस में एक माइनस में, जब भी एक प्लस और एक माइनस में रहेगा तो माइनस करते हैं। 80 में 33 गया, कितना बचेगा 47, प्लस बड़ा है तो प्लस साइन। यहाँ पे दोनों माइनस में, साइन माइनस का काम करेगा प्लस का। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है, ठीक है तक। अब इसके बाद ये वाला पार्ट इसके साथ कंपेयर होगा और फिर ये वाला पार्ट भी इसी के साथ कंपेयर होगा। बोलने का मतलब है, एक बार लिखेंगे x बाई -94 इक्वल टू 1 बाई -47 और एक बार लिखेंगे y बाई 47 इक्वल टू 1 बाई -47। कोनो दिक्कत नहीं है, ओके सर। क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस कैंसिल कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 47x इक्वल टू 94, 47 को 2 बार में काटेंगे 94, x इक्वल टू कितना आ गया 94। यहाँ आइए सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो -47y इक्वल टू 47, y इक्वल टू हो जाएगा 47 अपॉन -47, ये कट गया, y इक्वल टू आंसर आ गया -1। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, ठीक है, यही आंसर। देखो अगला सम देखो, अब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तुम लोग बना लेगा। 10 11 12 और 13 ये सब है डेंजर सम्स, हम वो वाला बनाते हैं। 10 11 12 13 ध्यान दीजिएगा सर। पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है, बोल रहा है क्या कि x प्लस वाई माइनस 2b इक्वल टू 0 और दूसरा दिया है x माइनस वाई माइनस 2a इक्वल टू 0। पहले हमको बात बताइए सर, x के पास कोई नंबर नहीं है तो 1 है और y के पास भी कोई नंबर नहीं है तो कितना है 1 है। तो हम बोले थे संग संग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। फॉर्मेट का नाम क्या था, x लाइन 2 डब्बा बीच में माइनस, फिर y लाइन डालेंगे 2 डब्बा बीच में माइनस, फिर कांस्टेंट टर्म 1 बैठाएंगे 2 डब्बा बीच में माइनस। चलिए सर x का मल्टीप्लाई का रूल क्या था, x वाले को ढक देंगे इस तरह से। फर्स्ट 1 इंटू -2 है, 1 इंटू -2 है, x को ढके हैं। फिर ये इसके साथ -1 है, यहाँ पे साइन के साथ करेंगे -1 मल्टीप्लाई किससे होगा -2b के साथ, ठीक। कांस्टेंट टर्म के पास आते हैं, कांस्टेंट टर्म का रूल भी सेम, पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू -1 1 इंटू -1 और फिर 1 इंटू 1 1 इंटू 1। y वाला, y क्या बताया था, y बताया था भाई पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट ऐसे। तो y को अगर ढक देते हैं तो क्या दिखेगा ऐसे, -2 इंटू 1 सॉरी -2b इंटू 1 और फिर 1 इंटू -2a। बैठ गया यहाँ पे, फॉर्मूला बैठ गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, x बाई -2a यहाँ पे हुआ और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 2b, y पे आ गया तो -2b और यहाँ -2a, यहाँ पे आ गए -1 और यहाँ पे 1 इंटू 1 1। ब्रैकेट ओपन करो -2a -2b, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो -2b माइनस माइनस प्लस 2a, यहाँ पे -1 -1, ठीक है। अब भाई इन दोनों से कुछ जा नहीं रहा, कॉमन जा रहा -2 तो बचेगा क्या a प्लस b, यहाँ x होगा। इन दोनों से कॉमन कितना जा रहा है 2 तो -b प्लस a, -2 ही ले लो ना, क्या दिक्कत है, -2 ले लेते हैं तो क्या बचेगा b, ये इसके आगे प्लस है ये बदल जाएगा माइनस में और ये आ गया -2। अब हम लोग करेंगे कंपेयर, तो x यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ y होगा। x बाई -2a प्लस b इक्वल टू 1 बाई -2, एक बार इसके साथ कंपेयर और एक बार होगा y बाई -2a माइनस सॉरी b माइनस a इक्वल टू 1 बाई -2। अब आप ध्यान दें सर, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा a प्लस b, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल टू आ जाएगा b माइनस a। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नोट करें सर। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अगला सम देखो क्या, अगला है क्वेश्चन नंबर 11, x माइनस वाई इक्वल टू 2a और उसके बाद ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ध्यान से देखना, इसको ना ब्रैकेट में ले लो, अब इसको इधर लेके आओ। x माइनस वाई इक्वल टू 2a
ए एक्स प्लस बी वाई सॉरी माइनस 2a इक्वल टू 0 प्लस इधर के माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है तक। अब इसके बाद सर हम लोग यूज़ करेंगे मेथड का x 2 डब्बा बीच में माइनस, फिर y 2 डब्बा बीच में माइनस, कांस्टेंट टर्म 2 डब्बा बीच में माइनस। अब सर आप लोग को यहाँ पता ही होगा कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना। अब हम डायरेक्ट बैठा रहे हैं। ठीक है, तो -1 इंटू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे b इंटू -2a। आप लोग जानते होंगे सर कैसे बैठा रहे हैं हम, तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर 1 इंटू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया 1 इंटू बी ए इंटू -1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ -2ab। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए सर y प्लस माइनस -2a स्क्वायर और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे याद रखिएगा सर, ये +1 -1 तो +1 -1 माइनस हो गया और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, उतना ही बैठ गया। यहाँ पे b माइनस ऑफ प्लस माइनस ए। इसके बाद ब्रैकेट को ओपन कीजिए सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस हो गया +2ab। इसके बाद y अपॉन, इसको ओपन करते हैं, -2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू b प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे ये सर ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। आ गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका जात बिरादरी ये है, तो 2a स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस होगा, बिकॉज इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो बचेगा -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1/b प्लस ए। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। हम ऊपर में कर दे रहे हैं लास्ट वाला पार्ट, तो फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ कंपेयर करते हैं, x बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, x बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/b प्लस ए। एक कंपेयरिंग यहाँ हुआ, और y बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/b प्लस ए। अब आप ध्यान दें सर, तो ये b प्लस ए एक ठो कट जाएगा, है ना, दोनों सेम था, यहाँ 2 ठो था, यहाँ 1 ठो था, 1 ठो कट गया, तो x इक्वल टू आंसर कितना आ गया, a प्लस बी। अब यहाँ पे आइए सर, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू b प्लस ए। अब b प्लस ए से b प्लस ए, बीच में अगर इक्वल टू है तो ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है, तो y इक्वल टू आंसर आ गया b माइनस ए, एंड दिस इज योर आंसर। तो x इक्वल टू आंसर क्या निकला, a प्लस बी, और y इक्वल टू आंसर क्या निकला, b माइनस ए। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से नोट करो। 12 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ 13 पहले बनाओ, 13। एक मिनट रुक जाओ, चलो लिखो। क्वेश्चन ये है 13 नंबर, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1, और अगला है bx प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। अब सबको सर आप इधर लेके आइए, ax प्लस बी वाई, इधर +1 है, इधर आके बनेगा -1। ये पूरी ब्रैकेट में ले लीजिएगा सर, ये प्लस इधर आके बन जाएगा माइनस, bx प्लस ए वाई माइनस 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इट्स द इम्पॉर्टेंट सम्स, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम है, आप लोग बना सकते हैं उसको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए सर, आप बनाते हैं। अब फॉर्मेट पहले रेडी करते हैं, x 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, फिर y
2 ठो डब्बा बीच में माइनस, फिर कांस्टेंट टर्म 2 ठो डब्बा बीच में माइनस। चलिए सर एक्स वाले के पास आते हैं। मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा मतलब b इंटू माइनस ऑफ 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर a मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ठीक है। y वाले में पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा मतलब -1 इंटू बी, और फिर ऐसे मतलब a इंटू -2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म को बात करें तो a इंटू ए होगा एंड b इंटू बी होगा, ठीक है। ये डेटा पुट कर दिए यहाँ पर। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं x अपॉन ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2ab स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस a इंटू -1 माइनस ए, यहाँ y ये हो गया -b, यहाँ ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a इंटू ए हो गया ए स्क्वायर और यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर, ठीक है। अब सर ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे आ गया -2ab स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस a बाई 1, ठीक है। y बाई माइनस b माइनस माइनस हो गया प्लस 2a स्क्वायर b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो ऊपर वाला हम क्वेश्चन को जो है इरेज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सर यहाँ बना दे रहे हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे काम करना होगा। अब यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे सर तो एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये जैसा है वैसा ही बैठेगा -2ab स्क्वायर, बट इस a के साथ एलसीएम मल्टीप्लाई करेगा, नीचे 1 है तो इन दोनों का जो एलसीएम आया होगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे y में भी सेम, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एलसीएम सीधा इससे मल्टीप्लाई करेगा तो -b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab स्क्वायर, और ये कांस्टेंट टर्म जैसा है वैसा ही रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखते हैं, ठीक है। अब देखिए सर यहाँ -2ab स्क्वायर, ठीक है। अब a एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या दे देगा a क्यूब, और यहाँ पे दे देगा ab स्क्वायर, y अपॉन यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ गया 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस लाइन को मिटा रहे हैं और देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए सर ध्यान से, यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये दोनों सेम है, देखिए ये दोनों सेम है ना, तो ये 2 है 1 है, माइनस होगा तो 1 बचेगा, इन दोनों में से बड़ा कौन है माइनस वाला, तो यानी -ab स्क्वायर बचेगा और प्लस ए क्यूब। इसके बाद यहाँ पे y बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए सर ये दोनों सेम है तो 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, इन दोनों में से बड़ा कौन है ये प्लस में है तो 1ab स्क्वायर बचेगा माइनस बी क्यूब इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद से देखिए x बाई ऊपर से कॉमन कितना आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है a, तो बचेगा क्या -b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ऊपर में कॉमन क्या आ रहा है ए स्क्वायर बी होगा यहाँ से b कॉमन आ रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या बचा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब सर फर्स्ट वाला लास्ट से कंपेयर होगा, फिर सेकेंड वाला भी इससे कंपेयर होगा, तो कंपेयर इधर करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है x बाई ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कंपेयर किससे हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ, ठीक है। ये वाला पार्ट पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जा रहा है, तो जब पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा तो क्या लिखाएगा, ए इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए सर, ये वाला कट गया तो एक्स का आंसर क्या आ गया, ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरी पार्ट बगल में जाके बैठ गया क्रॉस मल्टीप्लाई होके, ठीक है। अगेन y का आंसर निकालना, सेम काम करेंगे, क्या है, y बाई बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी पूरी पार्ट उधर चला जाएगा, तो y इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये कट गया तो फाइनल आंसर y इक्वल टू आ गया b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फाइनल आंसर आ गया b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक आंसर हो गया यहाँ पे और एक हो गया यहाँ पे। तो इस चैप्टर में सर यही कुछ 13 सम्स था, हम बना दिए। बाकी सर आप लोग बना सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। तो ये चारों मेथड हो गया कंप्लीट, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।